अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। और ये ईद का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन और मेहमान आ चुके हैं हिबा के घर, यानी कि बज्जो आ चुकी हैं मेरी। और भी बहुत सारे मेहमान आए, दुबई के मेहमान हैं। ये वाइट सूट में मैं हूँ। तो रात को ना सबको निकलना था मुंबई के लिए, तो रात को 3 बजे निकलेंगे और सुबह की 6 बजे की फ़्लाइट है, तो मुंबई जा रहे हैं सब लोग। तो अभी तो फ़िलहाल दोपहर का टाइम था, लगभग 3:30-4 बजे का टाइम था। तो यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही थी। तो लंच में क्या क्या बना है, मटर पुलाव। बिरयानी नहीं बनाई थी, बस मटर पुलाव बना लिया था। और इसमें बनाया है आलू मटर दर्रा। अच्छा, बिरयानी यूँ नहीं बनाई थी क्योंकि 2 दिन हो गए थे ईद के, सब लोग यही खा रहे थे। तो हिबा ने सोचा कि मटर पुलाव बना लेती हूँ, और इधर दर्रा बना लिया था। और दही बनाया था, दही में बूंदी डाली थी, चटनी है, और फ्रीज़ करके वो कबाब रखती है मेरी तरह। मेरे व्लॉग्स में ही देखा है, तब से वो फ्रीज़ करके रखने लगी, तो आसानी होती जब मेहमान आए जल्दी से निकालो और फ्राई कर लो। और बना था मज़ेदार सा कौरमा, जो कि सबको पसंद है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं लंच। और ये वाली वीडियो जो है, ये है दिल्ली स्पेशल वीडियो। और मैं सच्ची कह रही हूँ, आज जो मैं खाने वाली हूँ ना, इसको देखकर आप लोगों के मुंह में भी एकदम से पानी आने वाला है, फुल मुंह भर जाएगा आपका पानी से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मज़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और अंत में तो एक्सप्लोजन होने वाला है। तो हम लोग शाम में निकल आए थे मार्केट में, तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी। फिर उसके बाद हम लोग टिक्की खाने आ गए थे, क्योंकि टिक्की की शॉप जो है ये जल्दी बंद हो जाती है। तो हम जब टिक्की खाने आए, तो वो टिक्की जब तवे पे सिक रही थी ना, आय हाय हाय क्या खुशबू आ रही थी। और वो बस वो टिक्की जैसे हमसे कह रही हूँ, बस मुझे खा लो। तो जल्दी जल्दी से हमारी ये पत्ते बनकर आ गए थे। इसको देखकर अब फिर मेरे मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि ये टिक्की मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया थी। तो टिक्की खाने के बाद फिर से हम मार्केट में निकल गए। तो क्योंकि अभी हमें कुछ चीज़ें लेना थी, और ये लेने की और शॉपिंग करने का दौर तो तब तक चलता रहा जब तक हम दिल्ली से वापस नहीं आ गए। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग की। और जब हम दिल्ली की यहाँ की वाइब जो है ना, वो तो उफ कमाल ही थी। लाइट्स, भीड़, म्यूज़िक, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरा मार्केट हमसे बोल रहा हो कि मेरा खूबसूरत घर, आप शॉपिंग कर लीजिए। और फिर हम लोगों की नज़र जो पड़ी ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर पड़ गई। तो फिर हम लोगों का क्या होता है, बस आर्टिफिशियल जहाँ ज्वेलरी देखी वहाँ रुकना तो ज़रूरी है, चाहे कोई बाय करें ना करें, लेकिन रुकना ज़रूरी है। तो ये देख कर तो खैर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी देख कर तो बस दिल भी गया, दिमाग भी गया और पैसे भी गए, बस समझ लो। और इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है, मतलब ये लग रहा था जैसे कि रियल गोल्ड भी इसके आगे ना शर्मिंदा हो रहा था। इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग थी इसमें, बहुत बढ़िया। चाहे वो एयर रिंग्स हो, फिंगर रिंग्स हो, कुछ भी हो, गले की चैन हो, कुछ भी हो, तो बहुत बढ़िया था। तो इस वाली शॉप से मैंने कुछ फिंगर रिंग्स ली हैं, कुछ ब्रेसलेट भी लिया था, और चेन्स वगैरह भी ली थी। अच्छा, खाली मैं ही नहीं थी, मेरे साथ और लोग भी थे, तो सभी बाय कर रहे थे, जिसको जो पसंद आ रहा था। अच्छा, पसंद ऐसा था कि सब एक दूसरे की राय मशवरे से, जब ज़्यादा लोग होते हैं तो एक दूसरे का राय मशवरा लिया जाता है ना, कि ये ले लें, ये ले लें। तो वही सब चल रहा था। अच्छा, ये लेने के बाद फिर हम एक जस्ट जहाँ से हमने वो खाई ना टिक्की, वहाँ से जस्ट सामने ही एक दुकान है, यहाँ पर भी ये मिलते हैं मूंग की दाल के लड्डू। तो मेरी सिस्टर कह रही थी ये लड्डू जो होते हैं मूंग की दाल के, ये बहुत अच्छे होते हैं, ये मूली के साथ चटनी के साथ दिए जाते हैं, तो ये भी ट्राई करो। तो मेरा तो खैर फुल पेट जो था फुल हो चुका था टिक्की खाकर ही, अब जो गुंजाइश नहीं थी। तो मैंने खैर खाया, उसके कहने से आधा लड्डू मैंने खाया चटनी में डुबोकर। खैर मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगा, जो बस बात सच है वही बताऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मेरी सिस्टर को और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो फिर खैर ये करते कराते, एक्सप्लोर करते करते मार्केट को, कभी शॉप पर रुक रहे थे, कभी आगे बढ़ रहे थे, इसी तरीके से करते 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 अब पहुँचे हम सबसे डेंजर वाले पार्ट पर। हम पहुँचे गोलगप्पे वाले भैया के पास। ये कोई ऐसे वैसे मतलब नॉर्मल से गोलगप्पे नहीं थे, ये थे 5 रंग के पानी के बताशे। इसमें 5 रंग का पानी था, 5 रंग का फ्लेवर के थे। तो इसमें कौन कौन सा था, सबसे पहला था लहसुन का, फिर था पुदीने का, एक था हींग, फिर था मीठा, फिर था खट्टा। मीठा तो मुझे इतना पसंद नहीं है, मतलब पानी का बताशा। तो लेकिन फिर भी मैंने खा लिया था, मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो वैसे ट्राई सारे ही करे, क्योंकि पेट में जगह नहीं थी, लेकिन गोलगप्पों को देखकर फिर हम लोग बना ही लेते हैं ना, जगह जगह बना ही लेते हैं। गोलगप्पे है ही ऐसी चीज़ कि पेट में जगह अपने आप हो जाती है।
तो हम लोगों ने फिर खाना शुरू करे। तो पहला खाया तो वो था मज़ेदार, दूसरा खाया वो था स्पाइसी, तीसरा खाया स्वीट, और फिर जब लहसुन वाला खाया ना तो बस लहसुन वाला खाकर फिर हम लोगों ने कहा बस भाई बस, अब बहुत खा लिया, अब पेट में जो है बिल्कुल गुंजाइश नहीं है किसी भी चीज़ की। गोलगप्पे खाने के बाद फिर क्या हुआ, हालत सबकी ख़राब होने लगी थी। सब कहने लगे चलो चलो घर चलते हैं, चल कर आराम करेंगे। लेकिन क्या देखा हमने कि हमारे जहाँ पर हमने गोलगप्पे खाए उसके जस्ट सामने ही था मिनीसो। तो फिर हमने सोचा कि दिल्ली आएँ और इसको एक्सप्लोर ना करें ये तो बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम हो जाएगा, तो यहाँ मिनीसो में तो ज़रूर जाना है हम लोगों को। तो भाई फिर हम लोग पहुँच गए मिनीसो में। जैसे ही मिनीसो में पहुँचे हम, ऐसा लग रहा था जैसे क्यूट सा कोई ड्रीम वर्ल्ड हो, और वहाँ की हर चीज़ ऐसी थी एस्थेटिक, इतनी प्यारी कि दिल बोल रहा था सब कुछ ख़रीद लूँ मैं, लेकिन दिमाग बोल रहा था पैसे बचा ले बहन वरना घर कैसे जाएगी। हमने यहाँ क्या क्या नहीं देखा, क्यूट बॉटल्स थी, सॉफ्ट टॉयज़ थे, स्किन केयर, मेकअप और छोटे छोटे गजेट्स। लेकिन किचन का भी बहुत सारा सामान था जिसको देखकर बस ये दिल चाह रहा था कि उठाओ और बास्केट में डाल लो। फिर लेकिन जब हमने प्राइस के टैग देखे तो फिर दिल ने कहा कि नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं है बहन, इसको रख दे, बस देखती रहे देख देख कर आंखें ठंडी करते रहो, और बाय कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते रहो। देखने का कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है, जितना दिल चाहे घूमो, जितना दिल चाहे देखो, चीज़ों को उठा उठा कर, कोई उसका प्राइस नहीं है। तो ऐसे ही देखते रहे, बच्चे भी देख रहे थे, टॉयज़ देख रहे थे बच्चे, हम अपनी जो मेरी सिस्टर थी मैं थी, हम तो किचन के सामान पे ही फ़िदा हैं। आप लोगों को पता है हम जो लेडीज़ होते हैं हम तो किचन के सामान ही अच्छे लगते हैं। मेरी बेटी को भी कुछ चीज़ें पसंद आ रही थी, कह रही थी मम्मू ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। मैं कह रही थी बेटा पैसे भी बड़े अच्छे हैं बस देखो और जहाँ से लिया है उसको वहीं रख दो। हर चीज़ इतनी कॉस्टली थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, बच्चों की हो या बड़ों की हो, इतनी कॉस्टली थी कि बस हम सिर्फ देखते ही रह गए और अंदर से बोल रहे थे कि तुम बहुत ही सुंदर हो लेकिन तुम मेरे लिए नहीं हो। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे पसंद आई थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। शायद वो कुशन ही था, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा दूर से, तो मैंने सोचा कि चलें इसको तो मैं बाय कर ही लूँगी। तो मैंने उसको बड़ी स्पीड से जाकर उसको उठाया और ये सोच कर कि मैं इसको बाय कर ही लूँगी। लेकिन जब उसके मैंने प्राइस देखे ना तो मैंने उसी स्पीड से उसको वापस वहीं पर रख दिया, जैसे कि मैंने उसको उठाया ही नहीं था। और वो देखकर मुझे सोच रही होगी आए थे बड़े मुझे लेने और चले गए खाली मुझे देखकर। यहाँ पर बैग्स भी थे। मेरी बेटी बोली कि मम्मू आपको बैग चाहिए था, आप देख लीजिए। लेकिन वही कि प्राइस देखकर ना फिर उसको वहीं रखने को दिल चाह रहा था। दिल चाह रहा था कि आप लोग यहीं रखे हुए इतने अच्छे लग रहे हैं कि घर जाकर इतने अच्छे नहीं लगेंगे जितने अच्छे आप यहाँ पर रखे हुए लग रहे हैं ना। और एक ये वाला पॉकेट जो पर्स होता है, ये भी मेरी बेटी कह रही थी मम्मू आप ये ले लीजिए। तो मैंने इसके भी देखे प्राइस, तो इसके प्राइस भी देखकर यही दिल चाहा कि नहीं, तुम यहीं पर रखे हुए इतने अच्छे लग रहे हो कि घर जाकर इतने अच्छे नहीं लगोगे। तो मैंने उसको वहीं पर ही रख दिया है ना। सही करा ना मैंने? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आप लोग जाते हैं मिनीसो, आपने कभी वहाँ से शॉपिंग की है या नहीं की है, या आप लोग भी मेरी तरह बस देखकर विंडो शॉपिंग ही करते हैं।
तो बेसिकली हम तो खैर शॉपिंग करने ही गए थे, लेकिन वापस आ गए हम विंडो शॉपिंग करके। लेकिन ऑनेस्टली एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया। कभी कभी कुछ ख़रीदे बिना भी घूमना अपनी अलग ही खुशी देता है। और फिर इतना घूमने के बाद हमारी एनर्जी जो थी वो बिल्कुल लो हो गई थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना कुछ स्वीट खाया जाए, और स्वीट में सबसे अच्छा आजकल है सॉफ्टी आइसक्रीम, वो भी कोन वाली क्लासिक स्टाइल। और जब मैंने पहला बाइट लिया तो लिटरली सारी थकान गायब। ऐसा लगा ये आइसक्रीम नहीं जादू है। तो अब आप लोगों को बताना है कि मेरा मिनीसो एक्सप्लोरेशन प्लस आइसक्रीम प्लस टिक्की प्लस बताशे प्लस शॉपिंग प्लस आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सब आपको मेरी फ़न वाली वीडियो पसंद है तो जल्दी से आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट में आपको बताना है कि आप मिनीसो से क्या ख़रीदते हो या सिर्फ मेरी तरह देखते ही रहते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और आइसक्रीम खाते रहिए और खिलाते रहिए, दूसरों को भी खिलाइए, खुद भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।